चलो देखो जनाब, हमारे को किसी कतार में दाएं से और बाएं से दोनों तरफ से स्थान दे रखे हैं और उन व्यक्तियों को जो आपस में अदल बदल कर लिया जाए और पूछा जाए कि किसी एक व्यक्ति का नया स्थान ये है, मतलब अदल बदल करने के बाद में एक व्यक्ति का नया स्थान दे रखा है, तो ये पूछा जाएगा कि जो दूसरा व्यक्ति है उसका नया स्थान क्या हो। इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे कि मैं प्रश्न से ही लेके चलता हूँ कि राम दाएं से कौन से स्थान पर है, 40वें स्थान। और श्याम बाएं से 20वें स्थान पर है। अब इन दोनों को अदल बदल कर लिया जाए, आपस में अदल बदल कर लिया जाए। अदल बदल करने के पश्चात हमें कह दिया गया है कि राम का जो दाएं से स्थान है वो अब हो गया है 50। आपस में स्थान बदलने के पश्चात राम का जो स्थान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 50। तो आपको ये बताना है कि श्याम अब बाएं से जो उसका स्थान क्या है, ये हमें जगह निकालनी है। तो इसका तरीका जो मैंने है पहले बताया था, तरीका ये है कि जैसे देखो मैं इसमें कहना क्या चाह रहा हूँ सॉल्यूशन, कि जैसे कोई पंक्ति है, उस पंक्ति में राम लेफ्ट से कितने स्थान पर है, 40वें स्थान पर, और श्याम राइट से कितने स्थान पर है, 20वें स्थान पर। राइट से इधर लेफ्ट। अब इनको आपस में स्थान बदलने के पश्चात यहाँ पर आ जाएगा राम और यहाँ पर आ जाएगा श्याम। और संख्या भी रहेगी, नहीं स्थान बदल रहा है ना, स्थान बदल दिया मैंने दोनों को, आपस में क्या कर दिया, इसको यहाँ लेके आ गया और इसको यहाँ लेके आ गया, श्याम को यहाँ लेके आ गया। लेकिन से स्थान दोनों का अलग है। हाँ होगा, मैं बता रहा हूँ वही बता रहा हूँ, स्थान अलग होगा। अब जब राम यहाँ से यहाँ पे आया है तो राम का स्थान क्या हो जाएगा, लेफ्ट से क्या हो गया, 50वां। अब हमसे पूछ ये रहा है कि श्याम का राइट से कौन सा स्थान है, ये पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, समझ में आ गया प्रश्न क्या है? बिना उलझे इस प्रश्न को सॉल्व करने का सीधा तरीका ये है कि आपका जो राम या पहले जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति का दाएं से जो स्थान था, इनकी 40वां जो व्यक्ति का स्थान था, और नया स्थान जो दे रखा है 50वां, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 10 का। कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। जितना डिफरेंस इनके बीच में आया है उतना ही डिफरेंस इनके बीच में भी आएगा। तो जो अगला स्थान बनेगा वो उसका क्या स्थान होगा, बाएं से स्थान, बिल्कुल पूरा राइट आंसर, पूरा राइट आंसर। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग प्रश्न करें। इस आधार पर आपको नया स्थान बदल, ये वाला देखो इस टाइप का क्वेश्चन कि अगर एक कोई भी ए व्यक्ति है वो दाएं से इस स्थान पर है और बी व्यक्ति है बाएं से इस स्थान पर है, इनके स्थानों को अदल बदल कर लिया जाए तो ए व्यक्ति दाएं से इतने स्थान पर आ जाता है। तो आप ये बताइए कि बी व्यक्ति जो है वो बाएं से कितने स्थान पर है। इस तरीके से जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें आपको क्या करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है और डिफरेंस को नेक्स्ट में जोड़ देना है। ठीक है, ये टाइप है। पहला तो इस तरीके से सॉल्व करो। अब मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसमें से कर लो ये सवाल इसमें से। चलो इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो बताऊँ। प्रश्न है, लड़कों की पंक्ति में ए दाएं से नहीं बाएं से 10वां, हाँ बाएं से 10वें स्थान पर, ठीक है। हाँ बोलो। बी जो दाएं से 9वें स्थान पर, बी से बाएं, बी जो है बाएं से कितने स्थान पर है, 9वें स्थान, दाएं से दाएं से 9वें स्थान पर, दाएं से 9वें स्थान पर है ये बी नाम का कोई व्यक्ति। मैं इनको यहाँ से लिखता हूँ। अपने स्थान अगर अदल बदल कर दिए जाए
इन अगर दबे वो स्थान। अपने स्थान अदल बदल कर लेते हैं। अगर इनके स्थान अदल बदल कर लिए जाए, ये यहाँ पे आ जाए और ये यहाँ पे आ जाए, ए का जो स्थान होगा वो होगा 15। तो ए दाएं से 15वां हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा दाएं से 15वां, और हाँ ए का दाएं से 15वां हो जाएगा। बताओ तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, हाँ। ये मैं नेक्स्ट इसमें बताऊंगा टोटल नंबर। अगर मुझसे पूछ लिया जाए, ठीक है प्रश्न वही है, लेकिन अगर मुझसे ये पूछ लिया जाए कि बी का बाएं से स्थान कौन सा है, मैं इस प्रश्न को चेंज करता हूँ, ठीक है, आंसर थोड़ा अलग आएगा, क्योंकि आपका आंसर पूछा कुछ और जा रहा है, मैं बता कुछ और रहा हूँ। आप पूछ रहे हो कि इस पंक्ति में टोटल कितने छात्र हैं या कितने लड़के हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें इसका नया स्थान क्या होगा बी में, क्योंकि हमने अब टाइप कौन सा पढ़ा है, नया स्थान वाला, तो इसी क्वेश्चन को मैं उस टाइप से कर रहा हूँ। अब हमें निकालना है कि बी का राइट से या दाएं से कौन सा स्थान पर है ना। हमें क्यों, हमने देखो ए का जो लेफ्ट से स्थान था पहले 10वां, अब स्थान बदलने के पश्चात क्या हो गया 15। सिमिलरली बी का पहले राइट से स्थान कौन सा था 9वां, तो अब कौन सा स्थान हो जाएगा, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है +5 का +5 होगा, यहाँ पे +5 करोगे तो कितना आ जाएगा 14 इसका आंसर। अब भाई साहब पूछ रहे हैं कि पंक्ति में स्थान कितने हैं, तो मैं इसी टॉपिक को मतलब यहाँ से जैसे टोटल नंबर, तो टोटल नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे को गिवन है कि ए जो है पहले 10वें था, अब स्थान बदलने के बाद में इसका 15 हो गया, नया स्थान हमें दे देता है, तो जो स्थान नया है वो प्लस जो स्थान पुराना है दूसरे व्यक्ति, नए स्थान को पुराने स्थान से ऐड करेंगे और उसमें से एक घटा देंगे। 15 + 9 - 1 ये है हो जाएगा टोटल नंबर। टोटल 20 नंबर कितना आ रहा है, 15 और 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 5 और 24 में से एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 23, मतलब 24 - 1 और 24 - 1 23। समझ में आ गया कि अगर पंक्ति में टोटल नंबर निकालना है तो कैसे निकालना है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मध्य में एक और एक वो वाला सवाल है जैसे नया स्थान। हाँ चलो बताओ, ठीक है, पहले ये समझ में आ गया लिखना। ये आप बताओगे कैसे टोटल नंबर, ये टोटल नंबर बता दिया, आप क्या बताना, चलो कोई बात नहीं, डाउट वैसे जब तक रीजनिंग के अंदर वो वे नहीं बनता तब तक। जैसे एक और सवाल है, आप करो मत इसको, समझोगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। बताओ। किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11 है तो बताइए पंक्ति में कुल कितने हुए, तो आंसर 11 ही होगा। आंसर 11 क्यों होगा, अब पूछा क्या है, पूछा ये है कि अगर किसी भी पंक्ति से शुरू करने पर कहीं से जैसे शुरू मैंने यहाँ लेफ्ट से शुरू किया, भले या राइट right से से। शुरू किया, अगर मैं इधर से काउंट कर रहा हूँ इधर से भी काउंट कर रहा हूँ तो मैं कितने नंबर पे हूँ 11 नंबर पे 11 नंबर पे हूँ। हाँ। तो इसको कैसे करेंगे 11 + 11 - 1, अगर इधर से और इधर से मैं करूँगा माइनस तो कितना आएगा, मेरा दोनों तरफ से क्या है स्थान दे रखा है, लेफ्ट से भी दे रखा है राइट से भी दे रखा है, दोनों 11 दूना 22 और माइनस 21, टोटल कितने स्थान है 21 इसमें। ये होता है कि ये टोटल वाला सवाल है क्या? अरे मैंने आपको लिखाया तो था कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इक्वल टू टोटल। अगर आपको एक व्यक्ति के दोनों सिरों से स्थान दे रखा है तो उसमें से दोनों को काउंट करके आपको ये घटाना है। अभी बताइए, मैंने ऑलरेडी आपको ये फॉर्मूला लिखा है, आप जान आपने देखा नहीं, पहले ध्यान में क्या 28 छात्रों की एक लाइन में 28 छात्र हैं टोटल। नीरज का स्थान दाएं से नीरज का स्थान, दाएं से नीरज 12वें स्थान पर है। दाएं से नीरज 12वें स्थान पर है, ठीक है, 12वें स्थान पर है। ओके, उसी पंक्ति में बाएं से नीरज का स्थान क्या होगा? उसी पंक्ति में नीरज का 22 स्थान। हाँ, इससे आसान क्वेश्चन इस दुनिया में कुछ हुआ था क्या? क्या हमारे लिए तो काफी जब कोई बात नहीं, टफ है। फॉर्मूला तो याद है, इस फॉर्मूले को मैंने तोड़ मरोड़ के सिखाया था कैसे निकालना है, कि अगर एक व्यक्ति का अपने को दाएं से दे रखा है तो बाएं से अगर स्थान पूछा जाए तो कैसे निकाला जाता है। जैसे पहले टी में क्या ऐड किया जाता है +1, और +1 ऐड करो, या तो +1 ऐड करो आप पहले इसको,
या फिर आप क्या करो, पहले जैसे कौन सा पूछा जा रहा है आपसे, लेफ्ट वाला स्थान पूछा जा रहा है, एक ही व्यक्ति का पूछा जा रहा है, तो लेफ्ट वाले पूछा जा रहा है, तो राइट वाला जो दे रखा है उसमें से घटाओ और उसमें एक जो है वो इधर माइनस कर रहे हैं उसको ऐड कर लो, और आर का नहीं सॉरी ये क्या निकल जाएगा, लेफ्ट वाला स्थान निकल जाएगा। 17। तो आंसर देखो कितना आ रहा है, 28 माइनस 12 प्लस 1, 28 माइनस 12 प्लस 1 कितना आ रहा है, ये 16, यहाँ पे 16 बचा है, ये कितना बच रहा है, बता रहे हैं 17। 16 प्लस 1 17, 16 16 प्लस 1 17। हाँ सर, ये बता रहे हैं 15 वाले करना। हाँ, एक और सवाल। बोलो। रवि का क्रम हम्म, प्रारंभ से 15वां है। हाँ यदि पंक्ति में 37 विद्यार्थी हो तो उसका क्रमांक अंत से क्या होगा? तो क्या है, अंत से क्या होगा, कोई टोटल वाला ही नहीं है। ये सेम ही है। हाँ, ये भी। मध्य वाले स्थान जैसे कि मान लो आपको